नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज फर्स्ट टाइम दोस्तों निफ्टी के पी के ऊपर मेरी कमेंट्री डायरेक्टली आ रही है कि भाई करना क्या चाहिए इस तेज़ी के माहौल में। दोस्तों, मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे बिगनर्स ज्वाइन किए हुए हैं चैनल को। दोस्तों, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर को गाइड करूँ बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे भी ब्लेस्ड हैं जिनका एज 18 साल, 19 साल, 20 साल है। दोस्तों, आप सही में इक्विटी मार्केट से बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यस, ध्यान रहे कि हमें इक्विटी मार्केट में सही परख होनी चाहिए हीरे की और कोयला की। भाई, किस में दम है, किस में नहीं है, और कौन से बिजनेस आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं। यस, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो 41 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। तो इस तेज़ी के माहौल में क्या करें? दूसरा दोस्तों, इस तेज़ी के माहौल में सबसे पहले इन्वेस्ट कहाँ करें, उसके बाद हमारी रणनीति क्या होना चाहिए, हमारे पास कितना सफिशिएंट मनी होना चाहिए, कितना हमें दोस्तों मेरा फर्स्ट स्टॉक कौन सा होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंस का भाई ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपए है डायरेक्टली आके स्टॉक में लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। कुछ अपनी प्लानिंग करना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं अपनी रणनीति बताता हूँ कि अगर मैं फिर से अपने करियर स्टार्ट करता दोस्तों और मेरे पास अगर 1 लाख रुपये होते हैं तो मैं कैसे उसको डिप्लॉय करता और मेरी क्या रणनीति होती, और दोस्तों हम लोग कैसे अपने आप को स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों हेज करते हैं। मीन्स गिरावट कम भी हो, ज़्यादा भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन हमारा स्टॉक लॉन्ग टर्म में परफॉर्म जरूर करता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, प्राइस टूर्निंग का मतलब क्या होता है कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए मार्केट में कितने रुपये लगाना है, सिंपल सी बात है, उसी को हम लोग प्राइस टूर्निंग बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। आपने देखा है कि जब मार्केट क्रैश हुआ था तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पी बहुत कम हो चुका था, 18 के लगभग जा चुका था। और अभी की बात की जाए तो 41 के लगभग है, जो अपने हिस्टोरिकल लेवल पे बहुत ही हाई है। यस दोस्तों, मार्केट बहुत तेज़ है। बात की जाए, बहुतों को लगा था कि मार्केट में प्राइस ट्रेंडिंग में दोस्तों अगर कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे और प्राइस स्टैटिक रहेगी 12,000 13,000, तो निफ्टी का पी वही 30 के लगभग आसपास आता है। लेकिन दोस्तों निफ्टी 15,000 जा चुका है। और अर्निंग की बात की जाए तो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उस कंपैरिजन में प्राइस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस टू अर्निंग भी हाई हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर वन कि हाँ, निफ्टी का पी हाई तो क्या निवेश नहीं करें? नहीं दोस्तों, गलत स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, निवेश कहाँ करना है, कैसे करना है, रणनीति क्या होनी चाहिए। तो हमारे बाजार की बात की जाए दोस्तों तो सेंसेक्स जो टॉप 30 कंपनी से बना हुआ है भाई, उसका भाव आप देख सकते हैं कि 51,000 जा चुका है। बीच में दोस्तों 46,000 45,000 आ चुका था, बजट के पहले। क्लियर कर दोस्तों मौका था एकोमोलेशन का। फिर देख सकते हैं कि निफ्टी भी गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि 15,000 की निफ्टी पार हो चुकी है। यस, बजट दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फ्यूल वाला काम किया, जहाँ पे निफ्टी बहुत ही ज़्यादा रॉकेट बन चुका है। निफ्टी बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आज फ्लैट था, लेकिन दोस्तों निफ्टी मिड कैप में भी एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो हमारे एशियन की बात की जाए मार्केट की, और दोस्तों बात की जाए नेस्डैक की, आपको पता है बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है। कहाँ का? तो भैया यूएसए का। और जर्मनी की बात की जाए, फुटसे की बात की जाए, सारे दोस्तों, इवन निकेई की बात की जाए जापान का, तो सारे दोस्तों अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी भाग रहा है। तो यस, ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक हो चुके हैं दोस्तों। मार्केट क्रैश हुआ था भाई कोविड की वजह से, और मार्केट रिकवर हुआ वैक्सीन की वजह से। तो गाइस, बात की जाए भाई निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं कि 15,000 के लेवल पर चल रहा है। तो ये दोस्तों इसकी सफ़र है, आप जर्नी देख सकते हैं क्लियर कट, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। निफ्टी भाग रहा था और निफ्टी क्रैश हुआ दोस्तों। इस निफ्टी ने सारे उतार चढ़ाव को देखे हैं, चाहे वो हर्षद मेहता हो या फिर कोई भी कोविड का वार। लेकिन दोस्तों हम लोग हमेशा सुनते थे, लेकिन सही में हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमने क्रैश देखा दोस्तों। क्रैश में पछता कौन रहे हैं? जिन्होंने खरीदारी नहीं की, और पता नहीं किन की वजह से, जहां निफ्टी 6,000 पे है। दोस्तों हमेशा मैं आपको एक बात सिखाता हूँ एसटीएफएल चैनल पे, एमओएस पे काम करिए, एनालिस्ट को भूल जाइए। जी हाँ दोस्तों, आपको जहाँ पे दिखाई दे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी माल खरीदते हैं तो डाउन साइड कम है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी होता नहीं है, लेकिन तेज़ी हो या फिर मंदी हो, आपने देखा है कैसे में बजाज फाइनेंस में, ना जाने दोस्तों बजाज फिनसर्व में, रिलायंस में, एचयूएल में, नेस्ले में, दोस्तों ना जाने कितने सारे स्टॉक्स में हमने बहुत ही हेवी पोजीशन बनाई, रिलैक्सो में। आज देख सकते हैं कि उसका फल कितना अच्छा मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये सब जो क्रैश की बात है, जब हम अपने सीनियर सुनते थे तो बहुत मज़ा आता था कि काश भाई भाव बहुत कम हो गया है, काश हम ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों 10-20 रुपए के लिए लोगों ने बड़ी रैली मिस करी है भाई। आप देख सकते हैं, मुझे अच्छे से याद है बजाज फाइनेंस को ऐसे बहुत लोग हैं दोस्तों जो 1500 से लेकर 1200 का जीडीटी लगा रहा था। ऑफकोर्स लगाना कोई गलत नहीं था, लेकिन उससे ये होता है टाइम करना। बहुत ने तो बजाज फाइनेंस को 2,000 रुपये बेच दिया, इसलिए कि भाई 1,000 रुपये लेंगे, और आज से दोस्तों बजाज फाइनेंस को ले नहीं पाए हैं। और देख सकते हैं कितना दोस्तों मार्केट ने चकमा दिया, एकदम वी शेप रिकवरी हुई है। यस, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, फेड का हाथ है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा पुश हो चुका है, बहुत ही सेंट्रल बैंक से हेल्प में। इवन दोस्तों आरबीआई ने भी 20,000 का बॉन्ड खरीदने का प्लान किया है, जहाँ पे लिक्विडिटी देंगे और 3 लाख तक मार्केट में फ्यूज़ करेंगे, जहाँ पे दोस्तों मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड, लाइक
बड़े बैंक्स, तो यही होता है दोस्तों कि मार्केट गिरने मीन्स जो मंदी होती है वो टेम्प्रेरी होती है, लॉन्ग टर्म में हमें तेज़ी होती है, तो इसलिए हर एक गिरावट में हम लोग को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो गाइस निफ्टी 50 का इतिहास बोलें तो भाई अभी प्रेजेंट की बात की जाए इतिहास और प्रेजेंट को मिला के, तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 38% वेटेज किसका है दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विसेज का दिखाई पड़ते हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब बैंक और एनबीएफसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी है दोस्तों, आप देख सकते हैं 17% स्टेक लेकर रखा है। ऑयल एंड गैस है, बहुत कुछ है दोस्तों। लेकिन आप देखिएगा जो भारत के टॉप 10 कंपनी हैं, जो भारत में दोस्तों अच्छा खासा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और उनके शेयर का प्राइस दोस्तों बढ़ते ही रहते हैं। तो अब इसमें हमें दोस्तों जज करना है कि कौन से स्टॉक एमओएस के लेवल पे हैं। मार्केट तेज रहे मंदी रहे डजेंट मैटर। आपने देखा फ्रेंड्स कि जब मार्केट में मंदी थी तब रिलायंस ऑल टाइम हाई लगा रहा था। अब जब रिलायंस ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जब डुबकी खाया तो बैंक ऑल टाइम हाई लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये चलते रहता है इंडेक्स मैनेजमेंट, कभी मंदी तो कभी तेजी। लेकिन याद रखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म में हमेशा निफ्टी आगे ही भागेगा। यस पैटर्न के वाइज बोलूँ तो सही में वी पैटर्न हो चुका है, और इधर पे दोस्तों तेजी की उम्मीद थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। लेकिन यस मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें दोस्तों इतना अंदाज़ा हो गया कि मार्केट डूबेगा नहीं अगर आप क्वालिटी स्टॉक में प्ले करते हैं। तो अब रणनीति की बात है कि दोस्तों करना क्या है, बिकॉज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको दोस्तों अपना टेम्परामेंट खुद ही जज करना पड़ता है कि अगर मार्केट गिरे तो क्या करना है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो दोस्तों आपको बहुत समझदारी से वो पैसा को डिप्लॉय करना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको पैसे को झटके में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए भारत के टॉप 10 स्टॉक्स में से कौन कौन ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं, जिनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, जो ऑल टाइम हाई से एटलीस्ट 10 से 15% डिस्काउंट मिल रहे हैं, एटलीस्ट 12%। तो दोस्तों आपको एक यकीन भी होगा, तो गिरेगा तो कितना गिरेगा, हार्डली 5-7% गिरेगा, लेकिन भागेगा तो वो में 10% रिकवर हो जाएगा। जैसे बीच में आप लोगों को मैंने रिलायंस बोला, आप लोगों ने मिस कर दिया। अब दोस्तों वो 1850 से रिलायंस कितना हो चुका है, 2100 का लगभग, प्राय 250 रुपया महंगा हो चुका है। बात की दोस्तों इन्फोसिस की, लोगों ने मिस किया। आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों मैं 300 से बोल रहा हूँ, अभी आईसीआईसीआई बैंक 650 के लगभग हो गया। तो एनीवेज जो जा चुका है वो जा चुका है, छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों निफ्टी 50 के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जिनके बिजनेस में कोई भी डेंट नहीं आया है, जिनके बिजनेस सही हैं, जिनके बिजनेस में दोस्तों अभी भी बढ़ोतरी है, कल भी होगी। बिकॉज वो एक मोट क्रिएट करते हैं, मोनोपोली क्रिएट करते हैं ऑल टाइम हाई से। अब देख सकते हैं कि एचयूएल की मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन मत समझ लीजिएगा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2600 का स्टॉक है, कोई भी डेट नहीं है, रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो पूरा मार्केट को उम्मीद है कि ये करेगा। तो करेगा तो फ्रेंड्स अभी नहीं करें, 6 महीने के बाद करेगा, साल भर के बाद तो करेगा। आप पोर्टफोलियो भाई सीधा एक लिए थोड़ी ना बना रहे हैं दोस्तों, तो इसीलिए अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे स्टॉक पर निवेश करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैसे कैसे लगाएं दोस्तों। आपके पास अगर 1 लाख रुपीज़ है तो मैं सीधा शब्द में बोलूँगा दोस्तों, इस तेज़ी के माहौल में 35 से 40 हज़ार रुपया अपने दोस्तों एफडी, बॉन्ड या फिर इधर पे फिक्स कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आपको सालाना कम से कम 6 से 8% का बढ़ोतरी मिले। 60 हज़ार रुपये को दोस्तों 3 हिस्सा या फिर 4 हिस्सा में तोड़ के 15x4 मार्केट में जहाँ पे आपको एमओएस मिले, जहाँ पे आपको वैल्यू मिले, उधर पे निवेश करिए। एक टुकड़ा दोस्तों 15 हज़ार का अभी लगा दिए। जब मार्केट थोड़ा सा गिरे या फिर ना गिरे लेकिन स्टॉक गिरे, मान के चलिए दोस्तों कि इधर पे अगर जो स्टॉक बहुत भाग चुके हैं, जैसे टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, अब टीसीएस इन्फोसिस 150 रुपया 200 रुपये करेक्ट हो गए, तो उधर पे 15 हज़ार रुपये डिप्लॉय कर दीजिए। ऐसे कर करके दोस्तों हीरे को तराशिए, उसको चुनिए और धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ाइए। झटके में पैसा मत लगाइए। अब मान के चलिए मार्केट अगर 1000 पॉइंट गिर जाता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपके पास पैसे होना चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे, आपके पास वो 40 हज़ार रुपया और 35 हज़ार रुपया दोस्तों उधर से आएंगे। लेकिन हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग करें। हम ये सोचते हैं कि 1 लाख रुपया लगा दिए भाई, 10% मिल जाए तो मेरा 10 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं उस 1 लाख में अगर 20% माइनस हो गया तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 80 हज़ार। तो दोस्तों ये स्पेकुलेशन होता है और लॉन्ग रन में ऐसा आप हमेशा पैसा गवाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिए। निफ्टी का पी 40 हो या फिर 400 हो, यस हाई हो तो कम पैसा लगाइए, कम हो तो भाई ज़्यादा लगाइए, यही होता है। इसलिए फ्रेंड्स एसआईपी का जो गठन हुआ है, और इसीलिए दोस्तों ये बोला जाता है कि एसआईपी कहीं बंद मत करो। उसी हिसाब से आपकी सैलरी आती हुई कहीं ना कहीं से, आप जॉब होल्डर होंगे या फिर बिजनेस आपके होंगे, तो आप दोस्तों एक लिमिटेड पैसा लगा दीजिए। और कभी आपको एमओएस मिले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, एसटीफिल एमओएस, ध्यान रखिए दोस्तों। नहीं देखिए मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट मिल जाएगी कैसे डिप्लॉय करना है पैसा, एमओएस और मोड क्या होता है, और एसटीफिल के सुपर टॉपिक में आपको स्टॉक में मिल जाएंगे, मैं कौन कौन से स्टॉक में निवेश करता हूँ और आप सबको बोलता हूँ कि उधर पे आप निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों अपना आप हेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप 1 लाख में 40 हज़ार अपने आपका सेपरेट हो गया, उसमें कोई रिस्क नहीं है। 60 हज़ार में 4 टुकड़ा बांट दिए, 15x4। अब जहाँ जहाँ दोस्तों आपको एमओएस मिल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, निफ्टी जाए कहीं पे भी जाए, जहाँ पे कोई भी कर्जा नहीं है, प्रोमोटर सही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है, निफ्टी के टॉप 50 में आता है, टॉप 10 में आता है,
उधर पर दोस्तों निवेश किया जा सकता है। और मार्केट गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 शेयर दोस्तों आपने उसने लिया है कि उधर पर डिप्लॉय करें। तो आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के अनुसार आप धीरे धीरे पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। और याद रखिए दोस्तों, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, उसमें कई साल लगे थे, कई दशक लगे थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका पोर्टफोलियो भी बहुत लॉन्ग टर्म तक लगेगा। और जो वॉरेन बफेट को फॉलो करके आते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन उनको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों वॉरेन बफेट की बात की जाए तो 50% जो स्टेक है, मीन्स जो 50% से ज़्यादा दोस्तों उनकी जो वेल्थ है वो 60 साल के बाद बनी है। और 99% जो वेल्थ है दोस्तों उनके पास वो 50 साल की उम्र के बाद बनी है। तो यही होता है दोस्तों, पेशेंस रिवॉर्ड करता है। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमेशा लॉन्ग रन में ही होता है। तो बहुत सारा मेरे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है कि सर बताइए मेरी क्या स्ट्रेटजी होती। आई होप दोस्तों आपको मैंने बता दिया। येस, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ प्राउडली, कोई शर्म फील नहीं करता। मैं उतना पैसा नहीं कमा पाता अगर मार्केट क्रैश नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये पैसा मैंने कमाया इसलिए है बिकॉज मैंने स्किल से काम किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इमरजेंसी फंड थी। जिनके पास नहीं थी वो क्रैश भी देखें और कुछ कर भी नहीं पाए। ध्यान रखिएगा। इसलिए फ्रेंड्स, नो वन नोस कि कल क्या हो जाए। ये भी हो सकता है कल निफ्टी 15 से 20 भाग जाए। लेकिन दोस्तों अपनी सिक्योरिटी को खुद प्लान करें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करें, तभी जाके स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल कंटेनर बन पाएंगे। और इन सब के बाद ही आप सोचिएगा कि पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रो बन जाइए, उसके बाद आएगा स्विंग, और लास्ट में आएगा इंट्राडे, और उसके बाद आएगा दोस्तों ऑप्शन एंड ट्रेडिंग। तो तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ध्यान दीजिए, अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।